हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम कैसे हमारा साइंस का प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कि हमारे एनिमल हार्मोन्स के ऊपर दिया गया है। तो उसमें हमारे पास क्योंकि अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हमें लिखना है। तो ये टॉपिक है हमारा एनिमल हार्मोन्स। तो इसका फर्स्ट हमारा क्या है, एम। फर्स्ट हमारा इस टॉपिक को हमने सेलेक्ट क्यों किया है, इसका एम क्या है हमारा इसको सिलेक्ट करने के पीछे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ अवर बॉडी ऑर्गन्स थ्रू हार्मोन्स। हम समझ सकते हैं इसके द्वारा कि किस प्रकार से हमारे बॉडी ऑर्गन्स वर्क करते हैं, हमारे हार्मोन्स कैसे हेल्पफुल हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स को काम करने के लिए, उनको फंक्शन करने के लिए। अब आउटलाइन ऑफ प्रोजेक्ट एंड लिमिट्स। इस प्रोजेक्ट में आप लिखने के वाले हैं और इसके क्या लिमिट्स हैं। तो इसमें है सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। इसमें बोला है कि हमें अलग अलग ग्लैंड से कैसे हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो, और उनके फंक्शंस बताए गए हैं। इसके लिए हमें नॉर्मल हमें हमारे मटेरियल्स चाहिए वो है, और बाकी इसको हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टू अवेयर पीपल्स अबाउट द फंक्शन ऑफ देयर बॉडी थ्रू हार्मोन्स, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। नहीं तो हमें जब तक किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, साइंटिस्ट इन्वेंशन क्यों करते हैं कि हमें ये चीज़ पता चले कि ये क्यों हो रही है। तो हमें हमारी बॉडी के लिए हमें भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी ये फंक्शन क्यों कर रही है। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं आगे। तो ये है हमारे हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताइए जो मतलब जिनसे हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो एक मान लो इंट्रोडक्शन सा है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, कि आपकी ये ग्लैंड कहाँ है, पीनियल ग्लैंड कहाँ है, पिट्यूटरी कहाँ है, हाइपोथैलेमस है। तो इस डायग्राम से आपको वो एक्सप्लेन हो जाता है। नाउ व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट कैरी सिग्नल्स थ्रू योर ब्लड। हॉर्मोन्स आपके ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो आपके ब्लड के थ्रू सिग्नल्स आपके बॉडी में सारी जगह पहुंचाते हैं कि हमारे ब्रेन से कहाँ क्या जाना है, और सारी आपके बॉडी को फंक्शन करने के लिए सिग्नल पहुंचाते हैं, वो होते हैं हमारे हॉर्मोन्स। ब्लड टू योर ऑर्गन्स मसल्स एंड अदर टिश्यूज, दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ एंड हेल्थ। ये हमारे लाइफ एंड हेल्थ सबके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हाउ हॉर्मोन्स वर्क। हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स हमारी ग्लैंड से रिलीज होते हैं अलग अलग। दे ट्रैवल थ्रू द ब्लड, वो हमारी ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। दे पास्ड बाय मोस्ट सेल्स, वो बहुत सारी सेल्स में से गुजरते हैं। दे रीच देयर टारगेट सेल्स, और उनका एक टारगेट होता है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमने किसी चीज़ के लिए, अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सारे क्या है हमारे मतलब रास्ता हो गया बीच में, और जो करना है वो हमारा टारगेट है। तो इन सब का जो टारगेट है, टारगेट सेल्स तक ये पहुंचती है अपनी एंड टू लास्ट। दे टेल योर बॉडी व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। ये आपकी बॉडी को ये बताती है कि आपको कब क्या करना है। तो आगे हमारे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो मतलब सारे हॉर्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, दीज ग्लैंड सीक्रेट देयर हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। ये एक ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, ये सारी जो आपके ब्लड में डायरेक्टली हॉर्मोन्स सीक्रेट करती हैं। अब हार्मोन सीक्रेशंस एंड उनके फंक्शंस दे रखे हैं, तो हम अलग अलग हार्मोन्स को बारी बारी पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो पहले हमारा जो डायग्राम है वहाँ से आप मिसमैच कर सकते हैं इन सभी को, कि ये हमारी ग्लैंड्स कहाँ हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन, सी हमारे कहाँ से सीक्रेट होती है, थायराइड ग्लैंड से हमारी सीक्रेट होती है, और ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, नेक में हमारी मिलती है। इसका वर्क फंक्शन क्या है इसका, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये हमारे मेटाबॉलिज्म मीन्स मतलब तोड़ने का और एनर्जी बनाने का काम करती है, किससे, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स से। और इसके आगे मतलब इसके मतलब अगर ज़्यादा मात्रा हो जाए तो क्या दिक्कत है, कम मात्रा हो जाए तो क्या दिक्कत है। इफ़ आयोडीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। अब हर चीज़ के लिए कोई चीज़ इसेंशियल होती है। अब हमें खाना बनाना है तो उसके लिए ना हमें नमक मसाले सब चाहिए ना, उसी तरीके से क्या है हमारे कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर हमें सीक्रेट करना है हमारी बॉडी को, तो उसको किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की ज़रूरत होती है। इन लैक ऑफ आयोडीन इट लिमिट्स सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन विच कॉज गॉइटर, स्वॉलन नेक डिसीजेज। इससे क्या है, अगर आयोडीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें सीक्रेशन जो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन का वो कम हो जाएगा। अगर आयोडीन कम होगा तब हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन की सीक्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास मटेरियल ही कम है तो आप आगे डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बना पाओगे। और अगर उसकी कमी होगी तो उसकी वजह से हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है, गॉइटर डिसीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे गले में जो है ना, गले में कई हम लोगों को देखते हैं स्वॉलन मतलब फूल जाती है, एकदम सूज जाती है, सूज जाता है गला, वो दिक्कत हो जाती है आगे। और इसकी अगर हमें इस मतलब सही करना है तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, आयोडाइन सॉल्ट खाना चाहिए। हम अक्सर एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी देखते हैं आयोडीन वाला सॉल्ट खाओ, आयोडीन वाला सॉल्ट। तो वही है ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि क्या है हमारे कहाँ पे कौन सीक्रेट करते हैं, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारी कहाँ पाई जाती है, मिड ब्रेन में पाई जाती है, और ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है, इन लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इट कॉज ड्वार्फिज्म। जैसे हम कई लोग देखते हैं ना, उनकी हाइट बहुत छोटी होती है,
उनकी ग्रोथ हार्मोन्स क्या है, कम सीक्रेट होते हैं उनमें, इस वजह से वो उनकी हाइट छोटी रहती है। और एक्सेसिवली सीक्रेशन कॉज जाइजेंटिज्म, मतलब अगर हमने ज़्यादा सीक्रेट हो गई तो क्या होगा, उससे जाइजेंटिज्म हो जाएगा, मतलब बहुत लंबी हाइट हो जाएगी, बहुत लंबे लंबे लोग होते हैं तो वो, तो मतलब कोई भी चीज़ है हमारी बॉडी में लिमिट के लिए सही है, ना ज़्यादा ना कम। अब आगे नेक्स्ट हमारे एड्रेनलिन हार्मोन्स, ये हमारी सीक्रेट होती है एड्रिनल ग्लैंड से, और ये हमारी दोनों की दोनों जो किडनी होती है, दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब बाकी तो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनका मेटाबॉलिज्म हमारे थायरोक्सिन हार्मोन्स करती है, बट किसी इमरजेंसी केस में हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल हार्मोन्स हैं, वो भी इसका मेटाबॉलिज्म करती हैं, और ये बाकी हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इनको रेगुलेट करती है। अगर टू मच एड्रेनलिन कॉज, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा एड्रेनलिन मतलब हो जाता है ना सीक्रेट, तो उसके वजह से हमारे ब्लड प्रेशर में और हार्ट अटैक डिसीजेज हो गया, और कोई भी मतलब बाकी जो भी हम बोलते हैं ना, एक तरीके से ट्यूमर हो जाता है कैंसर टाइप में, वो डिसीज़ भी होने का होता है। और अगर हमारी बॉडी में कम एड्रेनलिन सीक्रेट होता है तो उसकी वजह से क्या है, हमारी मतलब कोई भी टाइम है ना, वो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, कोई भी फंक्शन ढंग से नहीं हो पाता। और ये हमारे हमें ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी होती है ना, उस पर भी हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एक तो होता है कि ना हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, अगर हमारे ज़्यादा सीक्रेट होता है एड्रेनलिन हार्मोन, और हम रिएक्ट ही नहीं करते हैं, या कितनी से कितनी बड़ी बात भी हो जाओ, अगर एड्रेनलिन हार्मोन्स कम सीक्रेट हो जाए तो नेक्स्ट हमारे आगे चलते हैं इंसुलिन हार्मोन्स पर। इंसुलिन हार्मोन्स हमारे कौन सीक्रेट करती है, हमारी पेनक्रियास सीक्रेट करती है, और ये हमारे स्टमक के जस्ट नीचे लोकेटेड रहती है। ये हमारे ना ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करती है। इफ इंसुलिन एक्सेसिवली सीक्रेटेड इट कॉज डायबिटीज़, अगर ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाती है तो हमारी क्या डायबिटीज़ भी कॉज कर सकती है। अब डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ इज अ डिसीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस, एक ऐसी डिसीज होती है डायबिटीज़ जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ होता क्यों है, इट इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। ये होता क्यों है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो हमारे कम सीक्रेट हो रहे होते हैं, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स क्या है, एक तरीके से मान लो एक कड़वा टेस्ट जो होता है ना, उस हिसाब के से है कि मतलब ये जो शुगर है उसको न्यूट्रल करने का काम करता है, एसिड और बेस की तरह है कि एक चीज़ एसिड है एक बेस है, दोनों अगर इक्वल अमाउंट में होंगे ना तभी न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। अगर इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम डायबिटीज़ का, इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन कैन हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। इंसुलिन जो हार्मोन है उसका इंजेक्शन लगा के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका। अब हमारे फिफ्थ आता है सेक्स हार्मोन्स। ये कौन से होता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन। फर्स्ट होता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में पाया जाता है, ये सीक्रेट होता है हमारे टेस्टिस के द्वारा, और ये हमारे जेनेटिकल एरिया में पाया जाता है, जेनिटल एरिया में। इट रेगुलेट्स सेक्स ड्राइव, बोन मास, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मसल मास एंड स्ट्रेंथ, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब जो भी हमारे इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उन सब का डेवलपमेंट का, और हमारी बॉडी मतलब धीरे धीरे हमारी बॉडी डेवलप होती है, तो हमारी बॉडी में मास, बोन सबके डेवलपमेंट का रोल कौन प्ले करता है इस टाइम पे, हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करते हैं। अगर हाई टेस्टोस्टेरोन है तो वो क्या करेगा आपकी बॉडी में, कॉज एक्ने, मतलब चेहरे पे मतलब ऐसे निशान से, स्लीप एपनिया, हार्ट डिसीजेज, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, ब्लड क्लॉट्स एंड मूड स्विंग्स। इससे क्या होता है ना कि आपका मतलब बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो आप, और मतलब आपके हार्ट डिसीज होने का खतरा रहता है, ब्लड का मतलब खून है ना, मतलब ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाती है, ये सारे डिसीज। और बाकी अगर आपके लो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन होता है तो उससे लो सेक्स ड्राइव, इनफर्टिलिटी, बोन लॉस, डिप्रेशन, ट्रबल कंसंट्रेशन, मतलब आप डिप्रेशन में चल जाते हो। मतलब ये है कि इंसान की बॉडी है ना वो आपका फंक्शन कर रही है, और अगर ढंग से नहीं होगा तो उसकी वजह से आपका दिमाग डिसबैलेंस रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स इन फीमेल्स। ये हमारे हार्मोन्स जो है ये हमारी फीमेल बॉडी में सीक्रेट होते हैं। कौन करता है इनको सीक्रेट, ओवेरी सीक्रेट करती है, और हमारे कहाँ पाया जाता है, लोअर एब्डोमेन एरिया, मतलब हमारा जो मतलब एब्डोमेन है उस मतलब नीचे वाले एरिया में थोड़ा नीचे पाया जाता है। इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, affects urinary tract, heart and blood vessels, develop secondary sexual characteristics with bones। ये हमारी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्रेगनेंसी, यूरिनरी ट्रैक्ट, इन सब में, और हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इन सबको, और जो मेन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उनको डेवलपमेंट करने का काम करती है। अब अगर हाई एस्ट्रोजन कॉज ब्रेस्ट इश्यूज लाइक ब्रेस्ट कैंसर, menstrual irregularities, वेट गेन, हेडेक, लो मूड और एंग्जाइटी एंड हेयर लॉस। इस अगर मतलब एस्ट्रोजन ज़्यादा होने लग जाता है हमारी बॉडी में सीक्रेट, तो उससे क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ सकती है कि, और मतलब वेट भी ज़्यादा बढ़ सकता है, सिर दर्द, और ये तो बाकी वैसे ही है, मूड और एंग्जाइटी, और बाल भी झड़ने लगते हैं ज़्यादा। तो मतलब सेम चीज़ है कि आपका माइंडसेट सही नहीं रहता, और अगर लो एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है तो उसकी वजह से आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और इनफर्टिलिटी। बाकी आगे हमारा नेक्स्ट फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, एक्सेस और एफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज़ ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अब हमने आगे पढ़ा ही है कि अगर कोई भी हार्मोन्स है या कुछ भी हमारी बॉडी में ज़्यादा सीक्रेट होता है तो भी हमें दिक्कत है, कम सीक्रेट होता है तो भी हमें दिक्कत है। अगर ये हमारी बॉडी में, अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, इट मेक श्योर दैट हार्मोन्स शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी एट राइट टाइम। और फीडबैक मैकेनिज्म क्या डिसाइड करता है, ये हमें
इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में सीक्रेट हों। आगे हमारे क्या एनालिसिस है इसमें कि सीक्रेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस विद हेल्प टू रन आवर बॉडी। इसका एनालाइज क्या करते हैं हम, इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी बॉडी में मतलब अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग प्लेसेस से सीक्रेट हो रहा है, जो कि हमारी बॉडी में हमारी लाइफ में कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। और इससे कंक्लूजन क्या निकलता है इस प्रोजेक्ट फाइल को करने से, वी अंडरस्टैंड हाउ मच प्रीशियस रोल हार्मोन्स प्लेस इन आवर लाइफ प्रोसेस, कि कितना प्रीशियस रोल प्ले करते हैं हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ प्रोसेस में। क्योंकि अगर ये ज़्यादा और कम सीक्रेट होता है तो हमारी लाइफ मतलब सिंपल वे में नहीं चलती है। और सारी आगे इसका यूटिलिटी क्या है, इससे मतलब क्या हमें फ़ायदा है और इसको करने से, इट इज़ यूटिलाइज टू जनरेट अवेयरनेस इन आवर लाइफ फॉर आवर हेल्थ। कि हमारे अंदर क्या है, हमें अवेयरनेस जनरेट करती है कि हमारी लाइफ हमारे लिए कैसी होनी चाहिए, हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए। कि आपको पता होगा जब आप अगर ये चीज़ करोगे तो इससे आपको ये दिक्कत है तो आप वो नहीं करोगे ना, आपको पता है ये मैं करूँगा तो इससे मेरी गलती ये है कि अगर मैंने पढ़ा नहीं तो मेरे मार्क्स खराब आएंगे एग्जाम में। तो ये पता होना चाहिए आपको कि आपने ये चीज़ नहीं अपनी डाइट में शामिल की है, तो ये दिक्कत आपको हो सकती है। आगे इसकी रेफरेंस लिस्ट तो ऐसी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आगे न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी तो ये साइंस की है, बाकी एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश इन सब की फाइल्स भी जल्दी ही आने वाली है। और अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।